आइए सीखें आज लेंस इफेक्ट के बारे में। और लेंस इफेक्ट हमें मिलता है इफेक्ट में जाके यहाँ ये लेंस पे, और इस तरह से एक डॉकर हमारे सामने आ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि लेंस से इफेक्ट कैसे कैसे बनते हैं। ये हमने एक कलर दे रखा है लाइट कलर का, तो पहला लिखे हैं ब्राइटन। कोई भी कलर डाला हो, अगर हमने ब्राइटन कर दिया तो वो सिर्फ लाइट या उसके हिसाब से कम लाइट की बात करेगा। जैसे कि हमने इसको कम नंबर दिए तो यहाँ पे कम ब्राइट होगा, और जितने ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसकी वजह से ये ब्राइट होने लगेगा, यानी इसके कलर बहुत ब्राइट होने लगेंगे। तो कहीं पर भी किसी कलर को लाइट करना हो तो इस तरह का इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसकी बस एक खास बात यह है कि जब भी फ्रोजन करेंगे तो ये कलर हमें बीच में से निकाल के अलग कर देगा, ये देखिए। और अनग्रुप करने के बाद ये हमें सब टुकड़े अलग अलग दे देता है, ये देखिए। इस तरह से इस इफेक्ट का हमें ये फायदा मिलता है। आइए दूसरा कलर देते हैं। यहाँ ब्राइटन के बाद हमारे पास है कलर ऐड। इसमें क्या होता है, जो कलर हम डालेंगे वो कलर बैकग्राउंड कलर में ऐड करना शुरू कर देगा। अगर हम येलो डालते हैं तो देखिए इस तरह से ये कलर इसके अंदर मिक्स होने लगेगा। इसके बाद आता है कलर लिमिट। आप कलर लिमिट में भी जो चाहे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैकग्राउंड पे रिएक्शन आएगा, यानी कलर जो है बदलने लगेंगे। इसी तरह से है कस्टम कलर मैप। इसमें आप दो तरह के कलर की मिक्सिंग साथ में एडजस्ट करके दे सकते हैं। ये फिश आई देख लेते हैं। फिश आई के लिए क्या होता है कि सारी चीजें गोलाई के रूप में दिखने लगती हैं। देखिए हमने ये इस पे फिश आई दिया और ये फिश आई हमने यहाँ प्लेस किया, तो देखिए ये किस तरह से गोलाई के रूप में प्रेजेंट हो गई। और जितनी संख्या आप बढ़ाते चले जाएंगे उस हिसाब से इसकी गोलाई भी बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ भी ये फायदा है, फ्रोजन कर दिया तो आपका ये वेक्टर इमेज अलग निकल के आया। अब आप इसे कैसे भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और इस पे कोई लेंस इफेक्ट अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसी तरह से आप सर्किल पे दे सकते हैं। तो सर्किल पे देने के बाद तो आप बहुत नए नए डिजाइन इस पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको आप फ्रोजन कर दीजिए और इसे अलग कर दीजिए, ये देखिए। अनग्रुप करने के बाद ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। इसको हम फिर ले आते हैं इधर, और इसके बाद इस पे फिर से ये अप्लाई कर देते हैं, फ्रोजन करते हैं और इसको अलग ले जाते हैं, अनग्रुप कर देते हैं। इसके बाद इसी तरह की एक चीज है हमारे पास मैग्नीफाई। मैग्नीफाई क्या काम करता है, ये देखिए। जो भी नंबर जहां डालेंगे, यानी कि दुगना हो गया, अगर आप 4 गुना करना चाहते हैं तो ये 4 गुना एनलार्जमेंट आ जाएगी। अगर आप कोई संख्या छोटी देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा 1.5, तो इतनी बड़ी भी आ सकती है। आप इसे फ्रीज कर सकते हैं, वही यहाँ पे भी फ्रोजन कर दीजिए। और फ्रोजन करने के बाद आप चाहें तो जी ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करके अलग से अब फिश आई भी दे सकते हैं, तो वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये देखिए जितनी संख्या आप बढ़ाएंगे उसका इस पे इफेक्ट आपको मिलता चला जाएगा। इसके अलावा आता है टिंटेड ग्रे स्केल। तो इनका क्या फायदा होता है, ये कुछ इसी तरह का इफेक्ट देगा। सपोज हमने कोई डिजाइन बनाया, जैसे हमारे पास ये कोरल ड्रा का डिजाइन है या ये स्टार्स है, और हमें ये सिंगल कलर में दिखाना है कस्टमर को कि भाई सिंगल कलर में ये कैसे नजर आएगा। तो हम कोई भी कलर दे के यहाँ पे टिंटेड ग्रे स्केल में, ये देखिए ये कलर हमने डाला तो सारे इस तरह के ग्रे स्केल में एक ही कलर का बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कलर का डिजाइन हमारे पास होता है और कस्टमर कहता है भाई एक कलर में कैसे छप के आएगा मुझे बताओ। कभी कभी आप इसे ब्लैक कलर में बनाते हैं, तब वो मांगता है कि नीले कलर में कैसे दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में ये बड़ी मदद करता है। आप सिंगल कलर में कैसे कलर आएंगे इसके थ्रू दिखा सकते हैं, और इसको भी फ्रोजन करके अपने उस डिजाइन को अलग कर सकते हैं। तो ये था आपका लेंस इफेक्ट। इसका इस्तेमाल करिए और नई नई चीजें बनाइए।